बात उस जमाने की है जब रोजमेरी वुडहाउस और उसका पति स्टेज एक्टर गाय मैनहट्टन में अपने लिए घर खोज रहे थे। सारा शहर घूमकर उनकी तलाश एक अपार्टमेंट ब्रैमफोर्ड पर खत्म होती है, जहां उन्हें एक फ्लैट पसंद तो आ जाता है, पर फ्लैट का दौरा करते वक्त उन्हें काफी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पिछले किराएदार ने कपबोर्ड को छुपाने के लिए उसके आगे लकड़ी की भारी अलमारी टिका रखी थी। ब्रैमफोर्ड के काले अतीत के बारे में अपने वर्तमान मकान मालिक और दोस्त हच द्वारा उन्हें समझाने के बावजूद रोजमेरी और गाय वहां रहने चले जाते हैं। सारा सामान सेट करके रोजमेरी लॉन्ड्री रूम में कपड़े धो रही होती है कि वहां उसकी मुलाकात एक लड़की टेरी से होती है, जो वुडहाउस के बुजुर्ग पड़ोसी मिनी और रोमन कैस्टावेट के साथ रहती थी। रोजमेरी पहली बार कैस्टावेट से तब मिलती है जब वे घर लौट रहे होते हैं और पाते हैं कि टेरी ने कैस्टावेट के 7वें मंजिल के अपार्टमेंट से कूदकर आत्महत्या कर ली है। टेरी के जाने के बाद मिनी वुडहाउस कपल को अपने घर डिनर पर आमंत्रित करती है। बातों बातों में कैस्टावेट्स जब टेरी का पेंडेंट गुड लक चार्म के तौर पर रोजमेरी को देती है तो वह उसकी स्मेल से परेशान हो जाती है और कहती है कि इसमें टेनिस रूट है। अगले दिन रोजमेरी पाती है कि गाय, जो शुरू में कैस्टावेट्स के साथ घुलने मिलने में अनिच्छुकता, रोमन से मोहित हो जाता है और बार बार उनसे मिलने लगता है। फिर एक दिन गाय को टीवी डायरेक्टर का फोन आता है कि एक प्रसिद्ध नाटक के मुख्य अभिनेता के अचानक अंधे हो जाने के बाद गाय को उस नाटक में कास्ट कर लिया गया है। अपना करियर शीर्ष पर जाते देख गाय चाहता है कि वह और रोजमेरी एक बच्चा पैदा कर लें। जिस रात वे गर्भ धारण करने की योजना बनाते हैं, मिनी उनके लिए कुछ मीठा बनाकर भेजती है, पर जब रोजमेरी शिकायत करती है कि इसमें चौक जैसा अंडर टेस्ट है तो गाय उसे चुप करा देता है। उस वक्त तो रोजमेरी गाय को शांत करने के लिए जरा सा खा लेती है, लेकिन चुपके से बाकी बचा सिंक में उड़ेल देती है। मीठा खाने के तुरंत बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी की हालत में उसे एक राक्षस द्वारा प्रेग्नेंट किए जाने का आभास होता है। अगली सुबह गाय उसके शरीर पर पड़े खरोंचों के बारे में यह कहता है कि वह बेबी नाइट को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए रात को उसने उसके साथ भरपूर रोमांस किया। कुछ दिन बाद रोजमेरी प्रेग्नेंट हो जाती है और जल्दी ही बच्चे के जन्म की तारीख निर्धारित हो जाती है। उत्साहित कैस्टावेट्स रोजमेरी को जोर देते हैं कि वह अपना चेकअप उनके दोस्त डॉक्टर अब्राहम सेपस्टीन से करवाए, न कि उसके अपने डॉक्टर हिल के पास। तीसरे महीने के दौरान रोजमेरी को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और लगातार उसका वजन भी कम होता रहता है। क्रिसमस तक तो वो इतनी दुबली पतली लगने लगती है कि उसका रंग रूप उसके दोस्तों के साथ साथ हच को भी चिंतित कर देता है, जो ब्रैमफोर्ड के काले इतिहास पर शोध कर रहा था। इससे पहले कि हच रोजमेरी के साथ अपनी खोजों को साझा करता, वह रहस्यमय तरीके से कोमा में चला जाता है। उधर रोजमेरी से दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर हिल से मिलने की जिद करने लगती है, जबकि गाय ये कहते हुए कि इससे सेपस्टीन नाराज हो जाएगा, वो रोजमेरी से इसके खिलाफ बहस करता रहता है। पर जबरदस्त बहस के चलते अचानक रोजमेरी का दर्द गायब हो जाता है। 3 महीने बाद हच की दोस्त ग्रेस कार्डिफ रोजमेरी को बताती है कि हच अब मर चुका है, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे जादू टोने पर लिखी एक किताब तुम्हें देने को कहा था। इसके बाद स्क्रैबल टाइल्स का उपयोग करके रोजमेरी समझती है कि रोमन कैस्टावेट स्टीवन मार्केटो का आयनाग्राम है, जो ब्रैमफोर्ड के एक पूर्व निवासी और एक प्रसिद्ध शैतानवादी का बेटा है। सब कुछ पढ़ने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि कैस्टावेट और सेपस्टीन एक शैतानी समुदाय के लोग हैं जो उसका बच्चा चाहते हैं। इसके बाद रोजमेरी कैस्टावेट के बारे में सब कुछ गाय को बताती है, पर गाय अब शैतानी समुदाय से जुड़ चुका था, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके किताब को दूर फेंक देता है, जिससे रोजमेरी को गाय पर शक होता है कि कहीं वो भी कैस्टावेट के साथ मिला हुआ तो नहीं है। भयभीत होकर वह मदद के लिए डॉक्टर हिल के पास जाती है, लेकिन हिल को लगता है कि वह पागल है, तो वो सेपस्टीन को बुलाकर उन्हें रोजमेरी सौंप देता है। रोजमेरी को लेने सेपस्टीन के साथ उसका पति गाय भी आता है, जिसके बाद वे उसे धमकी देते हैं कि अगर वह नहीं मानती तो वे उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। यह सुनकर रोजमेरी सब दरवाजे बंद करके खुद को अपार्टमेंट में लॉक कर लेती है। फिर भी शैतान के पुजारी और सेपस्टीन किसी तरह अंदर घुसकर रोजमेरी को बेहोश करके जबरदस्ती उसकी डिलीवरी करवा देते हैं। फिर जब रोजमेरी को होश आता है
तो उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा मृत पैदा हुआ था। ये जानकर कि सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो अपनी निर्धारित दवाइयां लेना बंद कर देती है, जिससे उसकी सुस्ती कम हो जाती है। उसी दिन जब रोजमेरी एक शिशु के रोने की आवाज सुनती है तो गाई दावा करता है कि एक नवजात शिशु के साथ किराएदार ऊपर की मंजिल पर आ गए हैं। यह मानते हुए कि उसका बच्चा जीवित है, रोजमेरी को कपबोर्ड के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो सीधे कास्टवेट्स के अपार्टमेंट में जाता है। वही दरवाजा जिसे पिछले किराएदार ने बंद कर दिया था और जिसका इस्तेमाल शैतान के पुजारियों ने वुडहाउस के अपार्टमेंट में जाने के लिए किया था। अंदर जाते ही वो देखती है कि गाई, कास्टवेट्स, सेबस्टिन और शैतान को चाहने वाले एक पलड़े के चारों ओर इकट्ठे हुए हैं जो काले रंग में लिपटा हुआ था और जिसके ऊपर उल्टा क्रॉस लटका हुआ था। अंदर झांकते हुए रोजमेरी भयभीत हो जाती है और जानना चाहती है कि उसके बच्चे की आंखों में क्या गड़बड़ है। तभी रोमन घोषणा करता है कि बच्चे की आंखें उसके बाप पर गई हैं, यानी कि वो गाय का नहीं बल्कि शैतान का बेटा है जो सीधा नर्क से आया है। वह रोजमेरी से अपने बच्चे की मां बनने की गुजारिश करता है और वादा करता है कि उसे हम में से एक होने की जरूरत नहीं है। जब गाय उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करता है कि हमें इसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा, तो रोजमेरी उसके चेहरे पर थूक देती है। हालांकि शिशु के रोने की आवाज सुनकर रोजमेरी मां की ममता के आगे अपनी हार मान लेती है और धीरे से पालने को हिलाने लगती है। इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।